हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन चैनल। और आज का टॉपिक है मीडिया लिटरेसी। अब आप सोच रहे होंगे कि मीडिया लिटरेसी क्या होता है। तो मीडिया लिटरेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है आज की मॉडर्न एज में, क्योंकि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया को यूज़ करते हैं और उन मीडिया से आपको एक मैसेज सेंड होते हैं और उन मैसेज को आप किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, किस तरीके से सोचते हो, उसे कहते हैं मीडिया लिटरेसी। The objective of this lesson is compare and contrast media literacy, information literacy and technology literacy. आप इन तीनों के बारे में जानेंगे and describe how communication is influenced by media and information. जो हम communicate करते हैं, हम किसी से वार्तालाप करते हैं, वो कैसे influence होता है मीडिया से और information से। And know रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन, कि आप कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, क्योंकि मीडिया को यूज़ करने के लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी होना पड़ेगा, क्योंकि ताकि आप फेक इंफॉर्मेशंस को ना पास करें और अफवाहें ना फैलाएं। नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम हमारे मैसेज को, हमारी थॉट को, हमारे मन में क्या चल रहा है, उसे एक्सचेंज करते हैं सामने वाले व्यक्ति के साथ। और ये भी जानते हैं कि कम्युनिकेशन वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ये होता है वर्किंग एज वन, एकजुट होके काम करना। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सम बेसिक मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें हम बात करेंगे ट्रांजैक्शनल, इंटरैक्टिव और लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये रेफर करता है कि जब एक सेंडर और रिसीवर अपने आपस में मैसेज को पास करते हैं और समझते हैं। इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये होता है कि जब आप सेंडर और रिसीवर टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे मैं सेंडर हूँ, मैंने मैसेज पास किया है आपको, आप मुझे वापस से मैसेज पास कर रहे हैं फीडबैक में, और मैं फिर से आपको रिप्लाई कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया, एक इंटरैक्टिव सेशन हो गया। तो इसे कहते हैं इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड इज लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज अ मॉडल दैट प्रोसेस कम्युनिकेशन ओनली मूव्स इन वन डायरेक्शन। मतलब कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पास की, पर आप मुझे फिर से कोई फीडबैक या कुछ नहीं दे पा रहे हैं। बस आपने मेरी मैसेज को ग्रैब कर लिया, अपना लिया, उसे डीकोड कर लिया, बस बात वहीं खत्म हो जाती है। उसे कहते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो सिर्फ वन वे होता है। लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म लिटरेसी। लिटरेसी मतलब ये होता है कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, समझना, उसे एनालाइज करना, किसी चीज़ को डेवलप करना या किसी मैसेज को कन्वे करना, क्योंकि मैंने किस तरीके से समझा और मैंने सामने वाले व्यक्ति को किस तरीके से बताया, ये सारी चीज़ों को कहते हैं हम लिटरेसी। अब आप सबके मन में ये क्वेश्चन होगा कि लिटरेसी इंपॉर्टेंट क्यों है? लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज टू बी इंटेलेक्चुअली क्रिटिकल इन इंटरप्रेटिंग द थिंग्स दैट यू कैन सी एंड एक्सपीरियंस। क्योंकि किसी भी चीज़ को देखना और समझने के लिए हमें लिटरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू decode एंड हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसे हम decode करना पड़ेगा। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या हम वो मैसेज को समझ पाएंगे? नहीं। And to empower in order to affect change to yourself and others, क्योंकि जब तक आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं करोगे आपके अंदर भी चेंज नहीं आएगा। वरना घिसी पिटी इंफॉर्मेशन के साथ आप एक जैसे रहोगे, पर आप अपने आप को अपडेट करते जाएंगे तो, क्योंकि आपका फोन भी तो अपडेट होता है ना हर महीने में। Now let's understand the difference between information literacy and media literacy. Information literacy मतलब कि कोई information है आपके पास, उसका access है, आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पर मीडिया लिटरेसी है ability to understand, select, evaluate and use of media as a leading prior and processor if not producer of information. मीडिया लिटरेसी मतलब आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं, आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपको कौन सी मीडिया की कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आईसीटी लिटरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी।
Information communication technology literacy is the ability to use particular digital devices, software and infrastructure. मतलब आईसीटी लिटरेसी मतलब हम किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, उससे समझ रहे हैं. और डिजिटल लिटरेसी मीन्स how ICT and digital resources are used to engage in safe and ethical social networking and collaboration. मतलब हम कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज कर रहे हैं हमारे सोशल यूसेज के लिए, इसे कहते हैं डिजिटल लिटरेसी. क्योंकि हमें कहा जाता है ना कि हम कोई टेक्नोलॉजी यूज करें तो हमें गलत काम नहीं करना है, इसलिए डिजिटल लिटरेसी होना बहुत ही ज़रूरी है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हम मीडिया लिटरेसी पढ़ते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर्स के नाम हमें पता होने चाहिए. जैसे डेविड बकिंगम. He was a British media education scholar and author known for his work on children and digital media, media education policy, and media literacy. Second, Henry Jenkins, an American media scholar and author known for his work on convergence culture, participatory culture, and new media literacy. Third, Paul Glister, a media literacy scholar from British and author known for his work on media education, media literacy assessment, and the development of media literacy framework. And the other two names are Major Kincaid and Sonia Livingstone, a British media scholar and author known for her work on media audience, media effects, and digital media. So, friends, thank you for listening. And if you have any doubt, please mention in the comment box. And once again, thank you for watching my video.